हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम टू स्टॉप। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। तो डिटर्मिनेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर्स। तो माइनर्स क्या होते हैं, हमें आज दो चीज़ें पढ़नी है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले हम माइनर्स देखेंगे, देन हम कोफैक्टर्स देखेंगे और उसके बाद हम उनके एग्जांपल्स भी लेंगे। तो माइनर्स क्या होते हैं, माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी हम डिटर्मिनेंट लेट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट लेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो माइनर हम एलिमेंट वाइज फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर मुझे माइनर निकालना है A11 एलिमेंट का, तो हम क्या करते हैं, इसके रोज़ और कॉलम्स को एकदम कैंसिल कर देंगे। रोज़ और कॉलम्स को कैंसिल कर देना है और जो माइनर होगा वो इसके इक्वल होगा। जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं हमारे A22, A23, A32, A33, इसके इक्वल हमारा क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। हमें रो जो है और कॉलम जो है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे हमें MIJ निकालना है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और डिटर्मिनेंट और डेल इज़ अ डिटर्मिनेंट, हमने कोई भी एक डिटर्मिनेंट लेट कर लिया, देन द माइनर ऑफ द माइनर को हम डिटर्मिनेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MIJ से, ठीक है। I हेयर इज़ रो एंड J इज़ कॉलम ऑफ द एलिमेंट AIJ इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith एंड jth रो, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पे जैसे हमें निकालना है M21, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ रो 2 एंड कॉलम 1, तो M21 क्या होगा, दिस विल बी द M21, है ना। इसका हमें माइनर निकालना है M21, तो हम क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करेंगे और लेफ़्ट एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने बताया M21 कैसे लिखेंगे हम, M21 किसके इक्वल होगा, MIJ जो होता है ना स्टूडेंट्स, MIJ इज़ द माइनर, M से हम डिनोट करते हैं माइनर्स को। M21 तो क्या होगा, इन सारे रोज़ और कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या होगा, A12, A13, A32 एंड A33, ठीक है। दिस इज़ द माइनर ऑफ M21। जैसे M32, अगर मैं M32 निकालना चाह रही हूँ तो क्या होगा, आई हैव टू डिलीट द सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो। तो लेफ्ट एलिमेंट्स क्या हैं बचेंगे हमारे, A11, A21, A13 एंड दिस विल बी A23, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड द कोफैक्टर्स। द कोफैक्टर CIJ, C से हम डिनोट करेंगे कोफैक्टर्स को। द कोफैक्टर CIJ ऑफ द एलिमेंट AIJ, एलिमेंट का नाम है AIJ, ठीक है। इन द डिटर्मिनेंट डेल इज़ डिफाइंड टू बी माइनस ऑफ 1 + j MIJ, ओके। हमें क्या करना है, जो भी हमारा माइनर आया है, माइनर को हमें -1 की पावर 1 + j से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। हेयर MIJ इज़ व्हाट, MIJ इज़ द माइनर ऑफ द एलिमेंट AIJ, ठीक है। तो जैसा हमने लास्ट में एग्जांपल लिया था वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। तो इसका अगर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट का निकालूं कोफैक्टर C11 निकालना चाहूँ मैं इसका, तो C11 कैसे निकलेगा, -1 I और j का सम, 1 + 1 इंटू माइनर क्या है इसका, M11। जो भी हम M11 निकालेंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 1 से। अगर मैं C12 निकालूँ कोफैक्टर ऑफ 1 रो 1 एंड कॉलम 2 एलिमेंट, तो क्या होगा, -1 * 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। ये सब करने में जैसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो हमें बस सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर 1 + 2 जो भी हमारा I और J है, I और J का सम अगर ऑड होता है, अगर I और J का सम होता है ऑड, तो हमें जो भी हमने माइनस निकाले हैं उस एलिमेंट के, उसके आगे सिर्फ आपको माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये जैसे मैंने C11 निकाला है, अगर मैं इसका माइनर निकालती हूँ, जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं 3 होगा उसका माइनर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर अगर इवन होती है 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2 ना, तो 2 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो किसी की भी पावर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और पॉजिटिव वैल्यू उसको हम M11 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 ही हमें शो करेगा, है ना। तो बस हमें ये याद रखना है कि जो भी I और J है, इसको अगर मैं इन दोनों का सम अगर ऑड है
ऑड है तो बस जो भी हमारा माइनर निकाल रहे हैं उसमें हमें माइनस साइन। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं कोफैक्टर्स और माइनर्स का। ऑर्डर 2 का हम एग्जांपल लेंगे, 3, -1, 2 एंड 5। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हम माइनर्स फाइंड आउट करेंगे। M11 मीन्स हमें इस एलिमेंट से काम है, तो इस एलिमेंट का माइनर मतलब इसके रोज़ और इसके कॉलम को आपको डिलीट करना है। जैसे हमने माइनर्स में पढ़ा, तो किसका डिटर्मिनेंट, कौन सा एलिमेंट बचेगा, 5 का डिटर्मिनेंट, दैट विल बी इक्वल टू 5। जैसे मैंने बताया ये ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, A के इक्वल होता है। M12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट, दैट इज़ -1। तो -1 का रो, कॉलम और रो क्या करना है, कैंसिल करना है, तो क्या बचेगा 2। इसका भी आंसर होगा 2। M12 हो गया। उसके बाद M21, M21 क्या है, इसे और इसे कैंसिल करना है, -1, दैट विल बी इक्वल टू -1। M1, दिस इज M21, M22 इज दिस 5। इसका रोज़ और कॉलम को कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा, 3 का डिटर्मिनेंट, दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में हमें क्या देखना है, पहले हम निकालते हैं C11 -1 रेज़ टू पावर I + j। व्हाट इज़ I + j, 1 + 1 एंड M11 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 is 2 and this is M11 is what, M11 is 5, it will be equal to 5। C11 is 5। now C12 -1 raised to power 1 + 2 M12, okay, then it will be equal to minus of M12। M12 is what, 2। ठीक है, इस तरीके से ही हम निकालेंगे C21 का सम क्या होगा, 2 + 1 क्या होगा, माइनस, इवन ऑड हमारा आएगा सम, तो -1 की पावर, ये ऑड है तो क्या आएगा, साइन आ जाएगा हमारा माइनस, और C21 इज -1, देन माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू +1, देन C22 सम विल बी पॉजिटिव, C22 इज 3, आंसर विल बी 3। माइनर और इसका कोफैक्टर दोनों क्या होगा, सेम। तो इस तरीके से हम निकालते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।